अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ माइन। इस वीडियो में हम लोग आपके साथ कुछ एमसीक्यूज शेयर करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होने वाले हैं पीएएफ के, पाकिस्तान एयर फोर्सेस के। चूँकि आपको पता है कि 12 जनवरी से अप्लाई हो रही है स्टार्ट पीएएफ की, इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम लोग आप लोगों को प्रिपेयर करेंगे, वो भी पीएएफ के लिए, पाकिस्तान एयर फोर्सेस के लिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक होने वाला है इंग्लिश एमसीक्यूज़, जो कि प्रिपरेशन होने वाले हैं वो होने वाली है आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन। सबसे पहले होने वाली है वोकेबलरी एंड सिनोनिम्स। वोकेबलरी और सिनोनिम्स का सबसे पहले आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे। नंबर फर्स्ट अब क्या आता है, व्हाट इज़ नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज़ में क्या है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ सारो। सारो का सिनोनिम क्या है? तो सारो का सिनोनिम हैप्पीनेस नहीं है, ग्रीफ है। जॉय नहीं है, डिलाइट नहीं है, ग्रीफ है सारो का सिनोनिम। सिनोनिम मतलब कि जिसकी सेम मीनिंग हो, और एंटोनिम मतलब जिसकी की ऑपोजिट मीनिंग हो। नंबर सेकंड को देखते हैं, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ राइजिंग। राइजिंग का क्या मतलब है? अब राइजिंग का मतलब क्या है? राइजिंग का मतलब है ऊपर जाना। लोअरिंग तो इसका सिनोनिम नहीं बन सकता। लोअरिंग तो इसका क्या हो जाएगा? लोअरिंग हो जाएगा इसका एंटोनिम। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ लाउड। अब लाउड का सिनोनिम क्या है? लाउड मतलब ऊंचा, ऊंचा। और क्वाइट इसका क्या हो जाएगा? क्वाइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। और ये जो नॉइसी है ना, ये नॉइसी, नॉइसी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की सिनोनिम क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। सिनोनिम ऑफ एम्पेट, एम्पेट का सिनोनिम हो जाएगा हैंडल। ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग बढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। ट्रूथ इज़ ए आर एन नाउन। ट्रूथ इज़ ए आर एन नाउन। ट्रूथ कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या इसमें से कोई भी नहीं है? तो ट्रूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन व्हाट डज इट प्रॉफिट। प्रोनाउन। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है। व्हाट डज इट प्रॉफिट, इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ? इसमें प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। द अंडरलाइन वर्ड इन ही इज टालिस्ट, इज टालिस्ट, इज इन, यह अंडरलाइन वर्ड में ही इज टालिस्ट क्या है? ही इज टालिस्ट क्या है? टालिस्ट मतलब एडवर्ब, जो कि वर्ब को, जो कि किसी काम को और बड़ा चढ़ाकर बयान करता है, जो कि किसी नाउन के बारे में, नाउन वर्ब या एडवर्ब के बारे में कोई और हैसियत देता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी और एडवर्ब के बारे में हमें कोई और इन्फॉर्मेशन देता है, उसको हम लोग कहते हैं। तो अब बारी है ग्रामर के टेंसेस फॉर्म। टेंसेस फॉर्म में से क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? दे डैश लेट फॉर द क्लासेस, दे वर लेट फॉर द क्लासेस। नंबर 10, शी डैश टू द मार्केट येस्टरडे, शी गोज, गॉन, गो नहीं, शी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। माई मदर, my mother dash to me for 10 years. My mother has not been writing to me for 10 years. Choose the correct form. Dash my homework for 2 hours when my friend came. Had been doing. I had been doing my homework for 2 hours when my friend came. Option B, preposition. Preposition में से क्या हम जा सकते हैं? She told me to wait dash the car, in the car. Choose the correct preposition. I am short dash money these days. I am short and money these days. मतलब कि इन दिनों मेरे पास पैसे नहीं होते ज़्यादा। कंजंक्शन अली, कंजंक्शन और सेंटेंस स्ट्रक्चर में से क्या एमसीक्यू आ सकते हैं? अली इज डैश श्योर, अली इज स्लो, अली इज स्लो बट श्योर। विच वन इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस, इसमें से कंपाउंड सेंटेंस कौन सी है? शी लाइक्स टी एंड ही प्रेफर कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर ए। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दो सेंटेंस को कामा के ज़रिए मिलाया जाता है, या एंड के ज़रिए। दो सेंटेंस को एंड के ज़रिए मिलाने से वो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। लाइक शी लाइक्स टी एंड ही प्रेफर कॉफ़ी। ऑप्शन ए। विच वन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? शी स्माइल्ड बट, शी स्माइल्ड बिकॉज शी वॉन द गेम। ये है कम्प्लेक्स सेंटेंस। वो मतलब कि इसमें दो बातें बताई गई है। एक तो हमें ये बताया गया है कि उस लड़की ने क्या किया, उस लड़की ने मुस्कुराया, वो लड़की मुस्कुराई। और एक और बात ये बताई गई है कि शी वॉन द गेम, उन्होंने मुस्कुराया क्योंकि वो गेम जीत चुकी थी, वो बाजी जीत चुकी थी। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स में से क्या एमसीक्यूज, किस तरह के एमसीक्यूज आ जा सकते हैं? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो एमसीक्यूज मैं बता रहा हूँ ये आ जाए या ये सब के सब आ जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि इस स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज आ सकते हैं, ताकि जब आप
टेस्ट के लिए बैठ जाए तो आपको ये ना लगे कि ऐसी चीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं है। जब आपने कोई चीज़ देखी होती है तो वो आप टेस्ट में कर सकते हैं। मैंने खुद अभी कुछ दिनों पहले 31 दिसंबर को नेवी का टेस्ट दिया था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास किया। So I have my experience with with my experience I am telling you that कि मेरे बताए हुए तमाम एमसीक्यूज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके टेस्ट में आएंगे, लेकिन जो एमसीक्यूज़ मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैं एमसीक्यूज़ बताता हूँ, उस तरीके से आपके टेस्ट में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसलिए इस तरीके को नोट करो कि आपको जब आप टेस्ट के लिए बैठ जाओ तो आपको ये ना लगे कि इस तरह के एमसीक्यूज़ तो मैंने कभी देखे ही नहीं है। जब आपने एक एमसीक्यूज़ यहाँ पर देख लिया, जब वो आपके टेस्ट में उस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाएंगे तो फिर वो आपको कोई उसमें हर्डल नहीं आएगी, वो कोई मुश्किलात नहीं आएगी। अभी एंटोनिम्स के एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सेप्ट? एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट का उलट क्या है? एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है उलट। एक्सेप्ट का मतलब होता है रिजेक्ट। एक होता है कबूल, एक्सेप्ट मतलब कबूल, रिजेक्ट मतलब मना करना। नंबर 19, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ ब्रेव? ब्रेव मतलब बहादुर, कोवर्डली मतलब बुज़दिली से। एंटोनिम ऑफ मलाइज इज comfort, sentence completion and meaning. It is irritating to try to keep a commitment that you know you are not going to. Dignify. Answer C. He is blind. Dash one eyes. He is blind to one eyes. Option D. The rainy season has set in. Set in. Option B. Fish. Fish, troth, tiger, mammal. ऑप्शन बी गोल्ड एज टू ऑर्नामेंट एज वुड एज टू चेयर। गोल्ड जो है वो किस चीज़ में आता है? वो ऑर्नामेंट से बनती है, वो ऑर्नामेंट में होती है, ऑर्नामेंट में शुमार होती है। इस तरह वुड से क्या चीज़ बनता है? वुड से बनती है चेयर बनती है। अच्छा, अब आते हैं अब आते हैं अच्छा, यहाँ तक तो थी थोड़ी सी नॉर्मल एमसीक्यूज़। अब आते हैं थोड़ी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। सो चूँकि ये वीडियो आज हमारे होने वाली है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की एमसीक्यूज़ के बारे में, सो इस वजह से आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के बारे में ही बातें करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो भी टॉपिक आप रिकमेंड करेंगे उस टॉपिक पर हम वीडियो बना लेंगे आपके लिए। सो नंबर फर्स्ट, हार्डली हैड ही अराइव्ड डैश द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड। ऑप्शन नंबर सी, नो सूनर डैश द बेल रंग देन द स्टूडेंट no sooner had the bell rung than the student saw. Option number C, if he dash harder he would have passed. If he had worked मतलब कि अगर उन्होंने, ये वो बात हो गई कि हमको हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि अगर इसने अच्छे तरीके से, अगर इसने हार्डली प्रिपरेशन की होती तो वो आज पास हो जाता, लेकिन उनको हमारे दिमाग का क्या पता कि हमने अपने दिमाग को किस तरह लड़ाया है। बट फिर भी हमसे जो लोगों ने चीटिंग की थी एग्ज़ाम में, उनकी मार्क्स अच्छे आए और हमारे मार्क्स नहीं आए। ये तो वही बात हो गई जो रिश्तेदार कहते हैं। इफ़ ही हैड वर्क, अगर उन्होंने अच्छी तरीके से हार्डली प्रिपरेशन की होती तो ही वुड पास, तो वो पास हो जाता। ऑप्शन नंबर सी, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द हाउस। ऑप्शन नंबर सी, द टीचर असिस्टेड दैट ही डैश द असाइनमेंट, ही डू द असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर सी, scarcely dash the May started when it began to rain. Had the May started when it began to rain. Option number C, she would rather you dash her secret. She would rather you did not tell her secrets. Had I know the truth, I dash differently. I would have acted differently. Option number C, he is the only one of the player who who was selected. The committee has not yet made up dash mind, its mind. Option number B, नाइदर ऑफ द आंसर करेक्ट। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सी नहीं है? नाइदर ऑफ द आंसर डैश करेक्ट इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, शी ऑब्जेक्टेड डैश ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड टू बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी, द अक्यूज्ड डिनाइड डैश द क्राइम कमिटिंग द क्राइम। ऑप्शन नंबर सी, he was made dash the entire work alone. He was made do the entire work alone. Not only dash late, but he also forget the files. Not only was he late, but option number C, but he also forgot the files. Option number C, rarely dash such honesty have we seen. Rarely have we seen. Option number C, she is as intelligent dash her sister as her sister. वो इतनी काबिल है जितना कि उसकी sister. as मतलब सेम जो होते हैं। He is too proud to apologize. Option number B, little did he know what what awaited him. The sooner you started, you will finish. The sooner you started, the sooner you will finish. Advanced vocabulary 21 to 40. Synonym of obtextuous is omnipresent. Antonym of lethargic is energetic. Meaning of magnanimous
Magnanimous is generous. Magnanimous is generous. Synonym of antonym of obscure is clear. Synonym of resilient is flexible. Meaning of meticulous is very careful. Antonym of benevolent is malevolent. Synonym of pragmatic is practical. Meaning of inevitable is unavoidable. Antonym of concise is verbose. Synonym of alleviate is relieve. Antonym of ascent is descend.